तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख गोचरीय स्थितियों से आपको मैं हमेशा अवगत कराता हूँ। उसी क्रम में मंगल का बिल्कुल निकट भविष्य में कुछ ही दिन बचे हैं जो वक्री होने जा रहे हैं। तो इसका प्रकोप किसके लिए रचनात्मक, किसके लिए विध्वंसात्मक रहेगा, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं सभी अपने श्रोताओं को बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, सोचता हूं मन मसोस कर, करूं मैं अब क्या काम। सोचता हूं मन मसोस कर, करूं मैं अब क्या काम। जिससे कि हर मोकाम पर विधाता न हो मेरे भाम। भगवान हमारा हमेशा सहयोग करे। इसके लिए आपका जो दायित्व है, जो आपके इस मानव जीवन का कर्तव्य है, उस पर भी ध्यान आपको आकृष्ट करना ही होगा, देना ही होगा। मित्रों, मन से जब भजोगे नाम सुबह और शाम, मिलेगी न सजा जिंदगी को, रहेगा सुकून और आराम। इसको आप ध्रुव सत्य मान लें, अन्यथा आपको दिक्कत होती है। आपको परहेज किससे करना चाहिए, दूरी किससे बनाना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। न खेद है न भेद है, न किसी से कोई गुरेज है, लेकिन है जीवन में सबके साथ बहुत फरेब है। पहुँचाते जो ठेस हैं, इसका भी न मुझे जरेब है, लेकिन दुष्टों से जीवन में मुझको बहुत परहेज है। बरभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई बधाता। विधाता यह तुलसी बाबा ने भी अपने कर कमलों के द्वारा श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया। इसलिए मैं भी आपको यथासंभव अवगत कराते रहता हूँ कि आप भी दुष्टों से दूरी बना के रखें, कुसंग से दूर रहें। तभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना आप कर सकते हैं, आपके परिवार वाले कर सकते हैं, और आपके समाज के लोग भी आपकी उन्नति उत्थान के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। जब तक आप सत्कर्मी नहीं बनेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपका समझो कि विधाता बाम ही रहता है। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिसंबर को मंगल वक्री होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसको आप स्पष्ट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं कि यह वक्रीय मार्गी होता क्या है, यह कुंडली में क्या अहम भूमिका निभाता है। आप अपनी कुंडली को खोलकर देखेंगे। हाँ, हस्तलिखित कुंडलियों में पहले लोग उतना लिखते नहीं थे, तो पुरानी कुंडलियाँ अगर आपके पास है तो उसको आप तालाब में, नदियों में विसर्जित करके नई कुंडली बनवाइए, जिससे कि हर साल और हर समय आपको उसे मार्गदर्शन मिलता रहे, कहाँ पर क्या करें या ना करें, कौन सा आपके लिए शुभ या अशुभ, क्या क्या चीज़ हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त करने वाली कुंडलियों का PDF बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाता है। मात्र 2100 रुपये में अगले साल से हो जाएगा, अभी 1500 है। मौखिक जानकारी 501 में सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, लिखित में 1501। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। जो भी सज्जन, जो भी दर्शक, जो भी श्रोता, चाहे अपने भारतीय हो या विदेश के हों, वह पैसा जब भेज देते हैं तो उनकी तैयारी शुरू हो जाती है और आपको वह PDF बन के भेज दिया जाता है। आप डायरेक्ट कॉल से भी संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, मंगल होंगे वक्री, क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं, किसके लिए रचनात्मक, सृजनात्मक और किसके लिए नकारात्मक और विध्वंसात्मक होगा, इसको कैसे समझें और क्यों समझें। राशि फल से आपको उतना लाभ नहीं जो प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन इस गोचरीय स्थिति से आप अवगत होते रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ का समझने बुझने की शक्ति और मन में जो उथल पुथल होता है उसको यूं ही आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार आए हैं हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएंगे तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मित्रों, जितना कि इस गोचरी स्थिति से आपको मार्गदर्शन मिलता है वह बिल्कुल आप पर सटीक और सही होता है। इसका देखने का नियम मैंने कई वीडियो में बताया आपका। या तो आपकी राशि या लग्न दोनों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए
तो लग्न के दृष्टिकोण से सटीकता ज़्यादा बैठती है, राशि से भी बैठती है, लेकिन दोनों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लग्न के हिसाब से ज़्यादा सटीकता बैठती है। लेकिन देखना आपको दोनों दृष्टिकोण से, किसी की कुंडलियाँ नहीं है तो अपने नाम राशि से इसको देख सकते हैं, किस किस राशि के लिए शुभ योग होने जा रहा है, किसके लिए अशुभ होने जा रही है, किसके लिए उथल पुथल होगा, किसके लिए लाभ ही लाभ होगा, वो सब वर्णन एक एक करके राशियों को मैं वर्णन करता हूँ यथासंभव जहाँ तक हो सकता है। और जो भी बातें आपके मन में रह जाती हैं कि इस बात को महाराज जी ने नहीं उल्लेख किया, तो उसका हम अगले एपिसोड में अवश्य कर दिया करेंगे। समसप्तक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके मंगल शुक्र के होने से, उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि 9 ग्रह सारे के सारे सब के सब वक्री मार्गी नहीं होते। मार्गी से क्या होता है, इसका इतना ज़्यादा अधिक दुष्प्रभाव या सुप्रभाव क्यों होता है, जैसा कि आपको पता है, मालूम होना चाहिए कि सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी ही रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री ही रहता है। 4 ग्रह को 9 ग्रह में से निकाल दीजिए तो 5 ग्रह बढ़ते हैं। इस 5 ग्रह में जन्म कुंडली के समय जो भी ग्रह आपके वक्री होता है वह जीवन में विशेष फल भी प्रदान करता है। यह ध्रुव सत्य है, यह काट्य है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। लेकिन ग्रह गोचर ये स्थिति में जो वक्री होता है, अगर आपके लिए कुंडली में अशुभ यह ग्रह है तो आपके लिए सावधानी की विशेष जरूरत है। आप सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। मित्रों, क्या है, इस तरह के आपके 9 ग्रह में 4 ग्रह तो निकल गए, 5 ग्रह जो वक्री हैं, तो अगर कुंडली में वक्री हैं और आपके लिए शुभकारी नहीं है तो आपको इससे सावधानी की विशेष जरूरत है। और किसके लिए तरक्की उन्नति की संभावना बढ़ा देता है। वहीं पर अगर आपकी कुंडली इन 5 ग्रहों को कोई अशुभ है और वह जब गोचर में वक्री होते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव डालता है और क्या से क्या करता है और क्या से क्या क्या हो जाता है, इस पर ध्यान देना होगा आपको। किस किस राशि पर आएगा संकट, आफत, विपत्ति, घोर संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, मार काट, दंगा फसाद, केस मुकदमा तो में कराएगा, चाहे वह परिवार की बात हो या देश विदेश या इस पूरे भूमंडल की बात हो। इसकी शांति तभी मिलेगी उसको और किसको अशांति मिलेगी, भारी अशांति मिलेगी। मित्रों, किसको मिलेगी, कौन छिन छिन में किसकी मति बिगड़ेगी या नींद चैन की नींद नहीं सो पाएगा, सुकून से जी नहीं पाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, मार्केश है, दुष्प्रभावित है, खास करके आप जानते हैं मंगल तो ऊर्जा का कारक है, बल का कारक है, स्फूर्ति का कारक है, तेजी का कारक है, पराक्रम का कारक है, शौर्य का कारक है, वीरता का कारक है, धीरता का कारक है, गंभीरता का कारक। तो ऐसे लोगों को अगर आपकी कुंडली में मेष वृश्चिक राशि, मेष वृश्चिक लग्न वाले हैं, अगर वह आपका मंगल कमजोर है, मेष लग्न है, मंगल कमजोर है और लग्न भी कमजोर है, अंशहीन है, तो ऐसे जातक को तुरंत मूंगा पहनना चाहिए और हनुमान जी को। तो आपको दिन रात जितना ध्यान करेंगे उतना आपका आत्मबल, विल पावर बना रहेगा। अन्यथा आपके मन में उदासीनता, उत्साहहीनता, अवसाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा बात बात में हो जाता है ऐसे लोगों को, जिसके लिए आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इसका दुष्प्रभाव मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ मानव समाज पर ही नहीं, सिर्फ आपके परिवार पर नहीं, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर ही इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जो प्राकृतिक प्रकोप देखते हैं आप, बाढ़, भूकंप और देश में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, बम विस्फोट आदि, यह सब इसी के कारण होता है। मित्रों, तो यह क्या होगा, उथल पुथल विस्फोटों की स्थितियाँ राहु मंगल आदि से जब गोचरी स्थिति में विषमता होती है तो बहुत ही पूरे दुनिया में उथल पुथल हो जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ आभास, एहसास, अनुभूति हो रही हो तो कर लें उपाय, प्रतीक्षा ना करें। अनहोनी का बिल्कुल ही आप उसको पहले से ही उसकी तैयारी कर लें, उसका कोई परिहार कर लें, कोई उपाय कर लें। जो उच्च सादा जीवन और धार्मिक जीवन जीता है उसको पहले से ही एहसास, आभास और अनुभूति हो जाती है। इस तरह के अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो आपको पहले से ही सावधान और सतर्क और अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसका क्या उपाय, क्या तौर तरीके हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। ऑनलाइन भी संपर्क साध करके आप उस दौर को दूर कर सकते हैं।
खास करके जो भी प्रशासनिक विभाग में हैं, जो मंगल जनित कार्यों से जुड़े हुए हैं, उद्योग धंधा में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीज़ों में, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत की संभावना बन रही है। मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 80 दिन तक मंगल जो है उल्टी चाल चलने से, वक्री चाल होने से आपके मन में कई तरह का विरोधाभास पैदा कर सकता है, अनुशासनहीनता भी पैदा कर सकता है, अव्यवहारिकता भी ला सकता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा के योग ये बना सकते हैं। अगर सही रूप में नहीं है, बलिष्ठ नहीं है, शुभ योग में नहीं है तो अच्छा है। आपका अगर मंगल अच्छा है तो ये अच्छा करेगा, और खराब है तो खराब करेगा। लेकिन इसके लिए दोनों स्थितियों में आपको हनुमान जी का विशेष ध्यान, साधना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप तप आदि करा सकते हैं। विशेष तकलीफ हो तो आप संपर्क साध करके आपके साथ आपकी मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसा है, क्या क्या आप किसके साथ होने वाला है इधर 80 दिनों में 7 दिसंबर से, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क साध करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। और समसप्तक का योग, शुक्र मंगल के समसप्तक एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि क्या क्या गुण खिलाने वाला है, इसका भी वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी राशियों के लिए यह बात जो है सारगर्भित है, और रहस्यात्मक बातों को समझने के लिए आप इसी तरह से हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमेशा आपको सारी जानकारियों से अवगत आप होते रहेंगे। किस समय किस गोचर से आपको क्या फल मिलने वाला है उससे आप अवगत होते रहेंगे। अगले साल की जानकारी के लिए आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में अपने राशि का सर्च मार करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार के जो भी शंका समाधान चाहते हैं आपसे हमसे संपर्क साध करके उसका निदान, उसका परिहार, उसका उपाय करा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, संक्षेप में शॉर्ट में असरकारक आपको समझने के लिए इतना ही करता हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।